उसी एड़ी को इस मुद्रा में करके और उसी एड़ी पर बैठना, तब वो सही रूप में वज्रासन बैठने का तरीका होगा। आप सभी को सुप्रभात। एक बहुत ही अनिवार्य सूचना है, सभी विद्यार्थी छात्रवृत्ति फॉर्म 24 अक्टूबर 2021 दिन रविवार तक भरकर अवश्य लाभ करा लें तथा दिनांक 25 अक्टूबर 2021 तक छात्रवृत्ति फॉर्म सभी अनिवार्य प्रमाण पत्र की छाया प्रति के साथ संस्था में जमा करें। छात्रवृत्ति फॉर्म 24 अक्टूबर दिन रविवार तक भर करके लाभ करा लें और लाभ करा करके 25 अक्टूबर को कॉलेज में सारे प्रमाण पत्रों के साथ जो लगा होगा सूचना पत्र पर उसके हिसाब से जमा करें। चला हम सभी योग की मुद्रा में बैठे हुए हैं और जब लगे कि पैर दर्द कर रहा है, हम बैठने की स्थिति में नहीं है, तो आप सुखासन में बैठ सकते हैं। जैसा कि लगभग हर शनिवार को ये कार्यक्रम हम लोग करते हैं और इसके फायदे नुकसान कितना हो रहे हैं, कितना आप अपने जीवन में इसको उतार रहे हैं, ये तो आप ही जानेंगे। लेकिन हमारी तरफ से ये पूरी कोशिश हो रही है कि आप इसमें रचे बसें और अपने जीवन में अनिवार्य रूप से उतारने का प्रयास करें। तो जैसा कि हम पिछले एक बार मैं और आपसे मुखातिब हुई थी और उसमें मैंने इसी आसन को और आज जो मैं बताने जा रही हूँ उन्हीं सारी गतिविधियों को मैंने उस दिन भी बताया, तो वो शायद भूल गया होगा या ध्यान में नहीं होगा या कुछ आप ग्रहण नहीं कर पाए हो, तो फिर मैं दोबारा उसी को आज करना चाहूँ। सबसे पहले हाथ को सामने एकदम फैलाएं पूरी हथेली के साथ और ये बंद करें। ऐसे बंद करें कि हम अपनी मुट्ठी में कोई चीज दबा रहे हैं तो वो फूट जाए। ऐसी मुद्रा में हम इसको पकड़ेंगे, फिर छोड़ दें, फिर इसको दबाएं, फिर छोड़ दें। ये क्रम 5 बार कम से कम करना है, अधिक से अधिक आप कितना बार कर। इस क्रम में ये 5 बार कर लें, उसके बाद ये चित करना, ये हथेली पूरा और पूरा सीधे। ये इस प्रक्रिया में हम हथेली को नीचे करते रहेंगे। इससे क्या होता है कि ये जो जोड़ों का दर्द अभी तो फिलहाल नहीं है, हम लोगों के जोड़ों में दर्द है, लेकिन आगे आने वाले समयों में हो सकता है। तो हमारी इस कलाई में पूरी तरह लचीलापन बना रहे हैं, तो इसके लिए ये एक्सरसाइज हम करते हैं। अब उसी तरह मुट्ठी बंद करके और इस हथेली को हम गोल गोल घुमाएंगे, दाहिने और बाएं दोनों तरफ से। ये भी क्रम अगर आप समय के अनुसार ज्यादा समय नहीं दे सकते हैं तो कम से कम ये 3 करके 5 बार को अवश्य करना। अब आप इस तरह से इस पंजे को बनाइए जैसे ये कांटा, और इस कांटे में कुछ फंसा करके आप खींच रहे हैं पूरा जोड़ के, तो ये एकदम कांटा के उसमें, और ये पूरा आपका ये जो है असल से लेकर के एक अंधा सब प्रभावित होना चाहिए। इसको खींचे रहिए, तुरंत नहीं करना, इसको खींचे रहिए जितने देर तक आप इसको खींच सकते हैं। आप इसे देखेंगे रीढ़ की हड्डी से लेके आपका गर्दन, आपका सीना, आपके हाथ, ये सब इससे एक्टिव होते हैं। ये चीज हो गया। अब आप इसको एकदम ढीला छोड़ो, एकदम ढीला छोड़ करके नीचे आके पहले पर है जैसे घुमा सके आप इसको, जो भी डांस करवा सके वो आप करवाइए, जैसे करवा सके, लेकिन एकदम पूरी तरह ढीला छोड़ो। अब चलिए ये इस मुद्रा में हम ये जो हथेली है, अंगुलियां हैं, आप कंधे को आप टच करें और हाथ पूरा सीधा है।
ये आप 10-20 इतना आप कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, जैसा कि आपके पास समय। ये चीज देखिएगा, किसी को चोट लग रहा है बचा के थोड़ा सा आप आगे पीछे कर सकते हैं, या थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, या ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो वैसे तो ये तो खुले आसमान में और मुक्त भाव से ये चीजें होती हैं। अगर आप प्रयास करिएगा तो खुले, और कोशिश करिएगा कि अगर छत पर हो तो ठीक है, उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर आपके आसपास बगीचा हो या पार्क हो तो उन जगहों का आप इस्तेमाल करें। तो इस व्यायाम या इस दुष्ट व्यायाम का आपको भरपूर फायदा मिलेगा, क्योंकि इसके साथ सांसों का बड़ा महत्व है। इसके साथ शुद्ध ऑक्सीजन आपको मिला चाहिए, अब यही चीज आप ध्यान रहे कि रीढ़ की हड्डी आप सीधी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इसके साथ साथ झुक जाए, आगे झुकिए या पीछे झुकिए, झुकना नहीं है। आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से सीधी रहनी चाहिए। दाहिने साइड आप कितनी बार कर सकें, और उसे मुंह की बाएं साइड इस बार आप करें। ये हो गया होगा समझ। अब वैसे तो लोग नहीं करते हैं, लेकिन इनको ये अभ्यास करते हैं, क्या करते हैं, पैसा है मतलब लोग शायद कोशिश करते हैं, तो इनको इसको ठीक करना है। वो लोग इसमें ये ताकत भर के, ऐसे लगे इसमें ताकत भर करके और सांस लेकर अब इसको करके ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ये मुद्रा इसके कोई तकलीफों का बड़ा सा हो या जो भी करना चाहते हो वो इसको कर सकते हैं। तो ये चीज इसका ओवर साइड से बनता है, जो भी मतलब आप हमसे ज़्यादा जानते हैं चीज़ों को, मैं मतलब ये बता रही हूँ सर क्या करते हैं। चलें अब हम करते हैं एक्सरसाइज में। सर्वाधिक समस्या आजकल बड़ी उम्र में कौन है, छोटी उम्र में हो रही है। गर्दन दर्द की समस्या सर्वाधिक हो रही है। मतलब छोटी उम्र के कह सकते हैं कि किशोरावस्था में भी रहने वाले बच्चों को ये समस्या आ जाती है, और आगे चल करके तो पता नहीं क्या हो सकता है। उसके लिए हम पूरी हड्डी को उठा किए रहेंगे, और उसके साथ हम अपने गर्दन को सिर्फ यहाँ से, इसमें ये हिस्सा नहीं होना चाहिए, सिर्फ यहाँ से आप इस तरह झुकाएंगे कि जहाँ तक झुक पाए। तो ये आप आगे और पीछे दोनों तरफ रहेगा। ये क्रम हम 10 बार 5 बार इतना कर सकें उतना कर सकते हैं। यही प्रक्रिया हम दाहिने बाएं करेंगे, जो आगे पीछे झुक कर के कर रहे हैं वही प्रक्रिया हम दाहिने बाएं करें। लेकिन ये ध्यान है कि हमारी रीढ़ की हड्डी सर्वदा सीधी रहनी चाहिए। तो ये बाएं जाएगा, संभव हो तो इसमें अगर टच करें तो ज़्यादा ठीक है, लेकिन अभी नहीं होगा, क्योंकि अगर आदत में नहीं है तो आप इसको नहीं कर सकते, नहीं हो पाएगा। लेकिन ये है कि धीरे धीरे करेंगे तो आपके गर्दन में लचीलापन आएगा और आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। ये भी क्रम आप कितनी बार कर सकें, 5 बार से कम तो नहीं होना चाहिए, इतनी भी आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, और उससे अधिक आप अपने समय की सुविधा इतना क्या। यही चीज हम दाहिने और बाएं तक करें। सिर्फ इतना एरिया हमारा गर्दन से ऊपर सिर वाला एरिया हम ऐसा देखेंगे कि हम पीछे तक देखें। तो सर्वप्रथम बाएं से शुरू करें, इसमें जब हमारी ये गतिविधि करने की आदत पड़ जाएगी तो ऐसा लगेगा कि हम पीछे का हिस्सा भी गर्दन घुमा करके देख लेंगे।
अब इसके बाद हम इसी हिस्से को गोल गोल घुमाएंगे, दाहिने और बाएं दोनों तरफ। ध्यान रहे कि सिर्फ गर्दन घूमना है, ऊपर का सिर भी घूमना है और कोई हिस्सा नहीं घूमना है। ये भी कम से कम 5 बार देखिएगा। कैसा होगा कि मुझे तो चक्कर आने लगता है, इसलिए मैं 5 बार से अधिक करने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं रोज करती हूँ, लेकिन ये अभी देखिए मुझे चक्कर जैसा लगने लगा। लेकिन आपको अगर चक्कर जैसी स्थिति वाली नहीं है तो आप 10 बार 15 बार कितना आप कर सकते। अब इसके आगे ये जो हाथ की मुद्रा है हथेलियों का, इसको आप ऐसे पीछे दें, पीछे एकदम जो आपका सिर और गर्दन के बीच का हिस्सा है वहीं आप लगाएंगे। यहाँ लोग संभवतः कहते हैं कि दिमाग रहता है, दिमाग बताते हैं एक रहता है। तो ऐसे हम इस तरह करेंगे कि अपने हाथ से अपने सिर को आगे ठेलेंगे और सिर की सहायता से अपने हाथ को पीछे ठेलेंगे। शायद आप समझ रहे होंगे कि हम हाथ से इतनी शक्ति दे रहे हैं, गर्दन को पीछे ढकेल रहे हैं और हाथ को आगे ढकेल रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच वो बना हुआ है, न कोई आगे जा रहा है न कोई पीछे जा रहा है। इस मुद्रा में हम इतना देर कर सकते हैं। एकदम आपकी गर्दन सीधी है, पीछे से भी जोर पड़ रहा है, आगे से भी जोर पड़ रहा है और दोनों के बीच आपका गर्दन पूरी तरह से स्थिर। ये आप 2 बार 3 बार पुनः आप कर सकें, ये आप ऐसे कर सकते। उसके बाद यही चीज हम ये है कि ये हिलना नहीं चाहिए, सिर्फ हम हाथ की सहायता से ये कर ज्यादा भी कर सकते हैं। ये बात हो रहा है, हमारे पास सिस्टम लगा हुआ है, ध्यान रखते हुए आप अपनी पूरी शक्ति के साथ इसको कर सकते हैं। गर्दन वाला हिस्सा ऊपर एकदम सीधा रहना चाहिए, आपका सिर एकदम सीधा रहेगा। ठीक यही चीज अब आगे से करेंगे। हाथ से गर्दन को पीछे फेरेंगे और सिर को आगे, ये ऐसे, ये आप देखते होंगे कि शायद इतने से आपकी पूरी शरीर ऊर्जावान हो जा रही है, लेकिन फिर भी आप इससे थकेंगे नहीं, ये ध्यान में रहे। फिर ये चीज इसको ऐसे दबाएंगे और सिर को ऐसे नीचे करेंगे, मतलब हथेली से हम अपने इस वाले एरिया को ऊपर ठेलेंगे और सिर को नीचे ऐसे करेंगे कि दोनों के बीच एक दाब बन रहा है। और अब ये इस वाले हिस्से से, हथेली के इस हिस्से से हम इसको दबाएंगे, ये वाला एरिया है इसको दबाएंगे, लेकिन हमारा सिर एकदम सीधा रहेगा। आप लोग भूल जा रहे हैं कि हमको गर्दन या रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, ये आप भूलिए नहीं कि ये जी दोनों तरफ से 5 बार कर सकते तो ठीक है, लेकिन 1-2 बार तो जरूरी कर लेना चाहिए, लेकिन उसको रोके रखिए। 2 ही बार करिए, एक बार इस तरह से दाहिने से, एक बार बाएं से, लेकिन उसको रोके रखिए। हो गया आपके हाथ का स्वरूप व्यायाम और आपके सिर का स्वरूप व्यायाम। जैसा कि आंख की बड़ी समस्या आजकल हो रही है, खान पान की भी समस्या है उसके साथ में, और खान पान के साथ सबसे बड़ी जो समस्या आ गई है कि हम लोग मोबाइल और टीवी और कंप्यूटर आदि चीज़ों का भरपूर प्रयोग कर रहे हैं, उसका खामियाजा हमें आंख की समस्या के रूप में झेलना पड़ता है। तो आंख की एक छोटी सी एक्सरसाइज है, कुछ व्यायाम है कि आप ऐसे पूरी आंख को खोलिए, पूरी आंख को खोल करके आप अपने पैर के पास, मतलब घुटने, जहाँ जिस मुद्रा में जो बैठा है, अपने घुटने को देखिए और एकदम से आगे देखिए जहाँ तक आप देख सकते हैं। ये क्रम जल्दी जल्दी आप इतना कर सकते हैं। तो ये जो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष होता है,
अगर ये आपकी दिनचर्या में नियमित रूप से शामिल हो जाए तो मैं दावा तो नहीं कर सकती, लेकिन जैसा कि बाबा रामदेव कहते हैं, वो दावा करते हैं कि आंख की समस्या मतलब ये इस प्रकार के दोष की समस्या आपको नहीं आए। अब वही चीज आप दाहिने और बाएं में, दाहिने आप जहां तक देख सकते हो, बाएं जहां तक देख सकते हो। ध्यान रहे कि आपका सिर्फ नहीं इधर उधर होना, सिर्फ आंख की पुतली से आप देखेंगे दाहिने बाएं। इस क्रम में आप जल्दी जल्दी आप पुतलियों को घुमा करके देखते हैं, जितना जल्दी आप कर सकें। अब वही चीज हम नीचे और ऊपर देखेंगे। नीचे अपने घुटने को देखेंगे और ऊपर छत है या आसमान है, जहां आप हैं उसकी सुविधा अनुसार आप इसको कर सकते हैं। अब अगली प्रक्रिया की हम पुतलियों को गोल गोल घुमाएंगे, दाहिने से भी और बाएं से भी। ध्यान रहे कि पूरी आंख नहीं, आंख के अंदर की जो पुतलियां हैं उतना ही घूमेगा, एकदम गोल। जब आप ऐसे लगेगा कि आप एक गोला बना रहे हैं, तो यह मान के चलिए कि वो गोला हाथ से नहीं बना रहे हैं, किसी और चीज से नहीं बना रहे हैं, बल्कि अपनी आंख से बना रहे हैं, अपने देखने की शक्ति से बना रहे हैं। ये गोला दाहिने से बाएं से दोनों तरफ से बन रहा है। ये क्रम आप अपनी सुविधा अनुसार देख कर सकते हैं। आपके ध्यान में होगा कि आंख की एक्सरसाइज के लिए डॉक्टर लोग दो चीजों पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं। देखे होंगे कि बोलते हैं कि एक कलम लीजिए। सर्वाधिक लोग को अगर आपकी समस्या है तो वो बताते हैं कि अगर ये भी कर सकते हैं, अगर किसी को इस तरह की समस्या है तो इससे कोई नुकसान नहीं है, फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी है। तो कलम की या कलम नहीं तो आप अपने हाथ से अंगूठे का उपयोग कर सकते हैं। ये जो अंगूठे का सबसे अंतिम हिस्सा है उसको आप एकदम निर्निमेष दृष्टि से देखिए, जरा सा भी ध्यान नहीं होना चाहिए, ऐसे लगे कि आप इसके अलावा कुछ नहीं देख पा रहे, बचने की आंख। अभी एकदम इसको अपने पास ले आए और फिर इसी क्रम से आप इसको धीरे धीरे अपने से दूर ले जाइए। ये क्रम भी आप अपनी आंख को स्वस्थ रखने के लिए या आंख की रोशनी को निरंतर बनाए रखने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो समय हमारे पास है 5 मिनट। इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, कुछ प्राणायाम कर सकते हैं। तो हम बैठ जाएं सुखासन में, क्योंकि प्राणायाम हमेशा सुखासन नहीं करना चाहिए। हो सकता है किसी को बैठने की असुविधा हो रही हो तो ध्यान रखते हो। प्राणायाम में अगर आप बहुत कुछ ना कर सकते हो या कर सकते कुछ भी ना कर सकते तो एक चीज जरूर करना चाहिए, वो सारे प्राणायाम को पूरा कर लेता। वो ये है कि आप ध्यान मुद्रा में बैठिए। ध्यान मुद्रा आप जानते हैं, ये क्रम है और एकदम से रीढ़ की हड्डी सीधा करिए। और सबसे बड़ी समस्या है कि रीढ़ की हड्डी को ही सीधा रखना, क्योंकि बार बार ये चीज कहा जा रहा है और बार बार आप ऐसे वैसे हो जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा कठिन साधना यही हो सकता है कि हड्डी को सीधा रखना। तो एकदम से रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए और इस मुद्रा में बैठिए। और अब आप एक नाक को उठाइए और इस अंगुली से एक नाक को दबाइए। अब इसी जो खुली हुई नाक है उससे आप जल्दी जल्दी सांस लेके बछोड़ेंगे। फिर वही क्रम दूसरी नाक में। अब हम दोनों नाक से लेंगे और दोनों से छोड़ेंगे।
ही प्राणायाम आप कर रहे हैं कि कभी भी आप करिए तो आपका ध्यान मतलब आंख बंद रहनी चाहिए और आपका ध्यान आपके इस ललाट वाले हिस्से पर होना चाहिए। उसका एक मानसिक फायदा है कि जब आप आंख बंद किए रहते हैं तो ऐसे लगता है कि हम एक नींद ले मतलब सो लिए और एक अजीब सा मतलब फ्रेशनेस महसूस होता है कि हम एकदम तरोताजा हो। तो जब भी प्राणायाम करिएगा आप उतने समय के लिए अपना आंख बंद रखिएगा। आंख बंद करने से ध्यान भी ताकतवर होता है, भले वो भटकेगा लेकिन आंख बंद करने से कम मस्तिष्क को राहत मिलती है, आंखों को राहत मिलती है और सब मिला करके हमको एक तरोताजगी महसूस होती है। अगर 10 मिनट 5 मिनट कितना भी आप ये करें और फिर आप एक नाक से सांस लेके और दूसरे से छोड़ेंगे। एक से लेंगे और दूसरे से छोड़ेंगे, 2 से 3 बार इसका करिएगा। पूरे प्राणायाम एक को बार कर लीजिए, वो आपके ध्यान होना चाहिए। पूरे प्राणायाम